नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। तमुरिया में रैक पॉइंट का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ जो ओवरब्रिज बनना था प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 को कनेक्ट करने के लिए, उस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है वर्तमान में। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अगर देखा जाए तो पिछले 6 महीने से अधिक से चल रहा है और पता नहीं वो अगले आने वाले 6 महीने में कंप्लीट होगा या फिर साल भर में, वो देखने पे पता चलेगा जो आखिर ये कंप्लीट कब हो जाता है, पूर्ण कब हो जाता है ओवरब्रिज। ये खबर आप हमारे मित्र बिरजू ठाकुर के मदद से तमुरिया से देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लेकिन रैक पॉइंट का निर्माण कार्य कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लिए अगर एक तरफ फ़ायदेमंद है तो दूसरी तरफ इसका निर्माण अभी होना इतना आवश्यक भी नहीं था मेरे हिसाब से। कारण इससे ज़्यादा ज़रूरी झंझारपुर लौखा रेलखंड है। जो लेबर मजदूर या ठेकेदार झंझारपुर निर्मली रूट पर कार्य किए हैं, आमान परिवर्तन के दौरान उनके द्वारा जो कार्य किया गया है, वही लेबर मजदूर अभी यहाँ इस रेलखंड पर जो तमुरिया रेलवे स्टेशन है वहाँ रहकर इस रैक पॉइंट का निर्माण कार्य कर रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी झंझारपुर लौखा रेलखंड था, जिस पर ध्यान देना यहाँ के लोगों को भी ज़रूरी है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं रेलवे के, उनको भी ज़रूरी है। रैक पॉइंट निर्माण एक अच्छी चीज़ है, यहाँ के कुछ लोगों को रोज़गार मिल सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो रैक पॉइंट के निर्माण होने के पहले अगर बात करें हम, तो इस रूट पर ट्रेनों की संख्या जो कम है, सिर्फ सीमित है, 3 ही है, उसको बढ़ाकर 5 से अधिक किया जाता तो वो शायद इस रूट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। एक चीज़ जानकर आपको ताज्जुब लगेगा, जो अत्यधिक रेलखंड ऐसा है, खास करके हमारे ECR के अंदर, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर, जिस रूट पर पैसेंजर ट्रेन जो चल रही है उसकी संख्याओं को धीरे धीरे कम किया जा रहा है और उस रूट पर ये गुड्स वाली ट्रेन जो है, जिसे हम लोग मालगाड़ी कहते हैं, उसकी परिचालन ज़्यादा की जा रही है। कारण है मालगाड़ी से फ़ायदा होना। पैसेंजर वाली ट्रेन जो होती है उसके रखरखाव में लेबर मजदूर कार्य करते हैं, मशीन उसको सफाई करती है, पानी का कार्य होता है, बिजली की कार्य होती है, उसमें काफ़ी खर्च है जो पैसेंजर वाली ट्रेन है। लेकिन मालगाड़ी जो होती है उसमें कुछ भी खर्च नहीं है, लेकिन आमदनी 2 गुना से भी ज़्यादा है मालगाड़ी में। इसीलिए मालगाड़ी का परिचालन अत्यधिक किया जा रहा है, खास करके ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। मैं बहुत सारा ऐसे रेलवे का नाम जो है, खास करके पूर्णिया की तरफ अगर देखा जाए तो उसमें कई सारी पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दी गई और अभी सिर्फ उस पर मालगाड़ी की सामान ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। हालांकि तमुरिया में अभी जो रैक पॉइंट का निर्माण कार्य चल रहा है, हो सकता है यहाँ के कुछ लोगों को, मज़दूरों को रोज़गार मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ट्रेन की संख्या बढ़ाने के बदले अब इस रूट पर जो भी अभी वर्तमान में कार्य चल रही है वो इतना आवश्यक है नहीं। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक ट्रेन जो पैसेंजर ट्रेन चल रही है, टेमू पैसेंजर ट्रेन इस रूट पर, लेकिन झंझारपुर लौखा रूट पर कार्य करना, इस रूट पर ट्रेनों की संख्याएं बढ़ाना, TT की नियुक्ति करना, जितने सारे गेट फाटक हैं उस गेट फाटकों पर जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति करना, इस रूट को, दरभंगा सहरसा रूट को सुदृढ़ तरीके से चलाना, ये सब सारी चीज़ें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बदले इस रैक पॉइंट के। खास करके इस रैक पॉइंट से पहले, खास करके अगर तमुरिया स्टेशन पर हम बात करें तो पीने की पानी की व्यवस्था जो गर्मी के मौसम में गर्म हो जाती है, ओवरब्रिज का निर्माण, ये ज़्यादा अत्यंत ज़रूरी था जो पैसेंजर के हित में होगा। तो कहीं न कहीं इस रूट को अभी भी, इसी रूट को नहीं, मिथिला क्षेत्र में जितने सारे रेल खंड हैं उसको कहीं न कहीं नकारा जा रहा है। मिथिला को एक अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, जिसके कारण मिथिला खास करके आज इतना ज़्यादा पीछे है। हम लोग सहरसा फारबिसगंज की बात कर रहे हैं, उसमें भी कोई खास प्रगति अभी दिख नहीं रही है। काफ़ी लंबे समय से उस पर कार्य चल रहा है। जैसे हमें अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें आपको तमुरिया स्टेशन से अभी हम दिखाए हैं, जहां रैक पॉइंट निर्माण के साथ साथ ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। उम्मीद है कि ये ओवरब्रिज और ये रैक पॉइंट दोनों इस क्षेत्र में एक अलग रफ्तार लेकर आए और
यहाँ के उम्मीद है जो ये रैक पॉइंट और ये जो ओवरब्रिज है इस क्षेत्र में एक अलग रफ्तार लेकर आए। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।